इनकम टैक्स नाम ही ऐसा है जिससे ज़्यादातर लोग घबराते हैं, लेकिन अब करीब 65 साल बाद इसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा, जिसमें पैन कार्ड, टीडीएस, एचआरए, एजुकेशन इंश्योरेंस और कई अहम नियमों के बदलाव किए गए। सबसे पहली बात पैन कार्ड से जुड़े नियमों की। सरकार ने छोटे ट्रांजैक्शन के लिए पैन देने की लिमिट बढ़ा दी है, लेकिन अगर आप एक दिन में 50,000 से ज़्यादा कैश बैंक में जमा करते थे, तो पैन देना ज़रूरी होता। लेकिन अब पूरे साल में 10 लाख तक कैश जमा या निकासी पर पैन देना ज़रूरी नहीं होगा। यानी छोटे-छोटे कैश ट्रांज़ैक्शन करने वालों को राहत मिलेगी, लेकिन बड़े ट्रांज़ैक्शन पर सरकार की नज़र और सख्त रहेगी। गाड़ी खरीदने के नियमों में भी बदलाव हुआ है। अब 5 लाख से ज़्यादा की कोई भी गाड़ी, चाहे वह टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर, खरीदने पर पैन देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट के बिल पर भी पैन की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। वहीं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए यह सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख। अब बात करते हैं टीडीएस की। अब अलग-अलग पेमेंट के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी, चाहे किराया हो, प्रॉपर्टी हो, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट हो या क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। अब एक ही चालान कम स्टेटमेंट से सभी जानकारी दी जा सकेगी। इसके साथ टीडीएस फाइल करने के लिए अब टैन की जगह पेन का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि यह बदलाव केवल इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन के लिए लागू होगा। फॉर्म सिस्टम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। फॉर्म 15G और 15H को खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह पर नया फॉर्म 121 लाया गया है। अब सिस्टम खुद आपकी उम्र पहचान कर उसी हिसाब से नियम लागू करेगा। वहीं फॉर्म 16 की जगह अब फॉर्म 130 लागू होगा, जिसमें सैलरी, टैक्स और डिडक्शन की जानकारी, विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही कंपनी से मिलने वाले पॉक्स को भी ट्रैक करने के लिए फॉर्म 123 लाया गया है, जिसे फॉर्म 130 से डिजिटल रूप से लिंक किया जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी से मिलने वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट की, जिसे कंपनी की गाड़ी, घर, फ्री ट्रिप, गिफ्ट्स, क्रेडिट कार्ड खर्च, अब इन सभी का पूरा हिसाब रखा जाएगा। अगर कंपनी आपकी इलेक्ट्रिक कार का पूरा खर्च उठाती है, तो हर महीने 5,000 आपकी इनकम में जोड़े जाएंगे। अगर ड्राइवर भी मिलता है तो 3,000 और जोड़े जाएंगे। अगर गाड़ी कंपनी देती है लेकिन खर्च आप उठाते हैं, तो 2,000 प्रति माह और ड्राइवर के लिए 3,000 अतिरिक्त जोड़े जाएंगे। इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रिक कार को भी टैक्स के मामले में सामान्य कारों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। मील वाउचर को लेकर भी बड़ा बदलाव हुआ है। अब नए टैक्स में मील वाउचर पर टैक्स को छूट मिलेगी। हर मील पर 200 तक की छूट दी जाएगी। अगर आप महीने के 22 दिन काम करते हैं, तो एक समय के खाने पर 44 रुपये और 2 समय के खाने पर 8800 रुपये तक की टैक्स फ्री वैल्यू मिल सकती है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर हॉस्टल अलाउंस में बड़ा इजाफा किया गया है। एजुकेशन अलाउंस को बढ़ाकर 3,000 प्रति माह और वहीं हॉस्टल अलाउंस को बढ़ाकर 9,000 प्रति माह कर दिया गया है। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस में भी बदलाव हुआ है। अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी 50% एचआरए बेनिफिट वाले शहरों में शामिल किया गया है। पहले इसमें सिर्फ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शामिल थे। हालांकि नोएडा, गुड़गांव जैसे और बड़े महंगे शहर अभी इस सूची से बाहर हैं। अब एचआरए क्लेम करने के लिए प्रॉपर प्रूफ देना होगा। अगर सालाना किराया 1 लाख से ज़्यादा है, तो मकान मालिक का पैन देना अनिवार्य होगा। एक और बड़ा बदलाव, असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर का कंसेप्ट लागू किया गया है, ताकि सिस्टम को सरल और ज़्यादा समझने के योग्य बनाया जा सके। इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुए हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम की रिपोर्टिंग लिमिट बदल दी गई है। पैन होने पर 5 लाख और पैन ना होने पर 2.5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम रिपोर्ट किया जाएगा। इसका असर आपके एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर पड़ेगा, जिससे अब ज़्यादा ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे। पीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में भी न्यूनतम जमा जरूरी है। पीएफ के लिए 500 और सुकन्या योजना के लिए 250। अगर 31 मार्च तक यह जमा नहीं किया गया, तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। तो ये थे नए इनकम टैक्स एक्ट 2025, और जो आने वाले समय में आपकी जेब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी दोनों पर असर डालें। आशा करता हूँ आप जानकारी से संतुष्ट होंगे। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम एवं फेसबुक चैनल को। धन्यवाद।